वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश भी होंगे, आबाद भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हर मौके पे मतलब इस टाइम इंडिया को हद से ज्यादा यूएस, यूरोपियन यूनियन, जो बड़े पावरफुल देश है मतलब वेस्टर्न, वो इस टाइम इंडिया को सही हद से ज्यादा प्रेशराइज करके बैठे हुए हैं। मतलब प्रेशर ला रहे हैं कि कुछ इंडिया ऐसा बयान बोल दे कि रूस से मतलब रूस समझे कि इंडिया भी अब हमारे साथ नहीं रहा, लेकिन इंडिया बोलना नहीं चाह रहा। तो उसी के बारे में एक वीडियो है, उसका टाइटल ये है, रूस यूक्रेन तनाव के बीच भारत का अमेरिका को चौथा बड़ा झटका। क्वाड में पीएम मोदी को सख्त हदायत के बाद भी, मतलब जैसा कि क्वाड में पीएम मोदी को कोई सख्त हदायत उन्होंने दी थी, उसके बाद भी भारत ने एक अमेरिका को चौथा बड़ा झटका दे दिया। अब ये कौन सा झटका, ये तो वीडियो देखेंगे तब सही से भाई पता लगेगा क्या सीन है। इंडियन अफेयर्स का वीडियो है और भाई देखिए झटके पे झटका अमेरिका को इंडिया दे रहा है। तो क्या हुआ, बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन और कई वेस्टर्न देशों के दबाव के बावजूद यूक्रेन रशिया मुद्दे के ऊपर भारत अपने स्टैंड से पीछे हटते फिलहाल बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। 2 दिन पहले जो क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने साफ तौर पर भारत की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि रशिया यूक्रेन मुद्दे के ऊपर किसी भी देश का यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर एब्सटेन करना, अपने आप को न्यूट्रल रखना, ये भी उस देश को रशिया के कैंप में शो करता है। अब सही समय आ गया है कि बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर रशिया को घेरा जाए और रशिया ने जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को खतरा पहुंचाने की कोशिश की है, उसके लिए रशिया को उसकी सजा मिले। इशारा साफ तौर के ऊपर भारत की ओर था, क्योंकि क्वाड के बाकी 2 मेंबर जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों तो वोटिंग के दौरान अमेरिका और यूक्रेन का ही साथ दे रहे हैं, जबकि भारत ही क्वाड का एक अकेला मेंबर है जो रशिया के लिए वोटिंग से अब्सटेन कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि रशिया की आलोचना दुनिया के हर एक मंच से हो। क्वाड में तो खैर भारत ने अमेरिका की एक नहीं चलने दी, लेकिन अमेरिका की तरफ से भारत को साफ तौर पर कहा गया था कि यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर अब से भारत रशिया के खिलाफ वोटिंग के दौरान अब्सटेन ना करे। लेकिन अमेरिका की कार्ड्स एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंध की धमकी के बावजूद पिछले कल भारत ने वही किया जिसके लिए भारत जाना जाता है, और वो है अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का प्रदर्शन करना। दरअसल पिछले कल रशिया यूक्रेन युद्ध का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में भी उठा, जिसमें तय किया जाना था कि क्या रशिया के ऊपर जो यूक्रेन के अंदर वॉर क्राइम्स के आरोप लग रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि रशियन फोर्सेस यूक्रेन के सिविलियंस को निशाना बना रही है, यूक्रेन के अंदर बैन किए गए बम्स का इस्तेमाल कर रही है और यूक्रेन के खिलाफ वॉर में ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रही है। क्या इसको लेकर यूएन ह्यूमन राइट्स बॉडी द्वारा रशिया के खिलाफ एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चलाई जानी चाहिए या फिर नहीं? रशिया के खिलाफ इस इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन में ये सबूत इकट्ठे किए जाएंगे जिससे स्पष्ट होगा कि रशिया ने यूक्रेन के अंदर वॉर के दौरान कई सारी ह्यूमन राइट वायलेशंस की हैं। एक इंक्वायरी ऑफ कमीशन का गठन करके रशिया के खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन की जाए या फिर नहीं, ये यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के 47 मेंबर्स द्वारा वोटिंग के जरिए तय किया जाना था। वोटिंग से पहले यूक्रेन के यूएन में रिप्रेजेंटेटिव ने बहुत ही इमोशनल स्पीच दी और कहा कि ये आप सब देशों की ड्यूटी बनती है कि रशिया को उसके वॉर क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। वहीं रशिया ने भी अपना स्टैंड रखते हुए ये कहा कि वो यूक्रेन के अंदर कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं कर रहा है। अमेरिका की धमकियों के बावजूद पिछले कल भारत ने इस मीटिंग में वोटिंग के दौरान फिर से अब्सटेन करने के अधिकार को चुना। ये कुल मिलाकर चौथी बार था जब भारत ने इस मुद्दे को लेकर यूएन के अलग अलग मंचों के ऊपर अब्सटेन किया हो। भारत को फिलहाल नहीं लगता है कि रशिया के खिलाफ यूक्रेन में ह्यूमन राइट वायलेशन की जाए। ये रेजोल्यूशन यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में बेहद आसानी से पास हो गया था और अब रशिया के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन का गठन करके इंक्वायरी भी शुरू की जाएगी, क्योंकि वोटिंग के दौरान 47 मेंबर्स में से 32 मेंबर्स ने रशिया के खिलाफ वोट किया था, जो सब चाहते थे कि रशिया के खिलाफ वॉर में ह्यूमन राइट वायलेशन की इंक्वायरी की जाए। वहीं रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया खुद रशिया और इरिट्रिया ने। इसके साथ ही 13 देश ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग के दौरान एब्सटेन किया। खैर, रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में जितने भी आपने रिपोर्टिंग सुनी है, उसको देखकर आपको क्या लगता है कि क्या रशिया सच में यूक्रेन के सिविलियंस को निशाना बना रहा है, उनके खिलाफ ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रहा है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।
यार क्या बात है, मतलब इंडिया को प्रेशर करने के बाद भी इंडिया सीधा स्टेल मारता है भाई, उंगली रखी हुई है इंडिया ने स्टेल में। यार वैसे मैं एक बात बताऊं, जिस तरीके से ये चल रहा है ना, जिस तरीके से इंडिया खुलकर साथ दे रहा है, मतलब एक किस्म का साथ ही हुआ, साथ ही मतलब ये टोटली साथ ही है। 32 देशों ने नहीं दिया और जो बाकी थे मतलब 15 एक देश बनते हैं उन्होंने। फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, ठीक है। उसके बाद देख लो, अब तुमने एक बात नोट की है पिछले दिनों, अब ये अमेरिका इतना, मैं कहता हूँ यार सच में, मैं ये हर जगह पे लफ्ज बोलना नहीं चाहिए यार मुझे, कितना कमीना मुल्क है ये, कि मतलब हर देश को फंसाने के चक्कर में सम्मत खराब कर। अब पिछले दिनों तुमने देखा यूएई ने मतलब उसको ग्रे लिस्ट में डलवा दिया है। अब तुम देख लेना, उसने खाली एब्सटेन किया था ग्रे लिस्ट में, इंडिया ने एब्सटेन किया, उसको धमकी दे रहे सैंक्शन लगवाने की। और देख लेना अगर इसी तरह चलता रहा, ये करेगा भी इसी तरह, और इस तरह वो तो अमेरिका से सबका भरोसा भी उठ जाएगा। देखो उसको पहले याद ही आया था, जब देखो एक आ गया था S-400, उसके बाद और भी आ रहे थे, उसको याद नहीं आया था, याद आ रहा है, अभी उसको याद आ रहा है सचमुच कि हम ये सब कुछ करेंगे। इतना बड़ा दोगला कमीना मुल्क मैंने कोई भी नहीं देखा। सही बात, सच में मैं बता रहा हूं। मतलब यूएई बेचारे को ग्रे लिस्ट फेंक दिया। यार देखो, ये अपनी पॉलिसी होती है हर देश की, चाहे वो किसका साथ दे ना दे, उसमें तुम्हारा क्या है यार। ह्यूमन वायलेशन का कह रहे हैं ये, नहीं भाई। हाँ, इंडिया ने कभी दखल अंदाजी दी उनके काम? नहीं दी, कभी भी नहीं दी, कभी भी नहीं दी। मतलब बाप नहीं है सबका अमेरिका ना। बिल्कुल। और देखो आप ह्यूमन वायलेशन का बोल रहे हैं, जिस तरह यार हमने खुद इतनी वीडियोस देखी हैं, रशिया की आवाम उनके टैंक के सामने आई है, सच में उन्होंने टैंक रोक दिया ताकि उनकी आवाम को न मारा जाए। इस जगह चाइना होता, अगर वो ताइवान पे हमला करता, वो रॉकेट पे रॉकेट मारता लोगों को, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इतना हार्डकोर हमला करता। यार ये बात सच है। देखो जो तो जहां भी लड़ा जाए उधर सिविलियन आबादी और फौजी मरते हैं, ये हर एक को पता है। तो मतलब यार, और कहते हैं वो पता नहीं कौन सा बॉम्ब इस्तेमाल कर रहे हैं जो पाबंदी है, वैक्यूम बॉम्ब है, तो उसने ह्यूमन राइट में भी इंडिया ने, लेकिन इंडिया भी साथ खड़ा हुआ है। ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इंडिया ने मतलब साथ नहीं छोड़ा भाई, एक लिहाज से देखा यार। अब तुम मुझसे लिख कर ले लो, जो मर्जी कर लो, जितने भी अभी मुद्दे आएंगे ना, तुम देख लेना, इंडिया ने साथ देगा। और एब्सटेन आज के जमाने में, यही पाकिस्तान ने भी एब्सटेन किया था एक जगह पे भी आया था, और यही एब्सटेन भाई मैं कहता हूँ ये एक किस्म का साथ ही है रशिया का। देखो इंडिया ऐसा देश है, वो हर देश के साथ अपने अच्छे संबंध रखना चाहता है, ठीक है। वो ये नहीं चाहता कि किसी देश के साथ भी उसके संबंध खराब हो, लेकिन इंडिया ये भी देख रहा है, देखो अगर वो एक पलड़े में जाकर चला जाएगा, बाद में उसको नुकसान होगा, अभी नहीं तो बाद में नुकसान होगा भाई। ये चौथी बार मतलब एक किस्म का इंडिया ने झटका दिया ना। पहला वो जो 15 मेंबर थे उधर एब्सटेन किया था इंडिया ने, दूसरा वो जब पूरी दुनिया की कंट्रीज का हुआ उधर एब्सटेन किया, तीसरा क्वाड में जा भिड़ा उनसे, और चौथा ह्यूमन राइट जिसमें 47 मेंबर थे, इधर भी जाके इंडिया ने एक किस्म का साथ दे दिया रशिया का। तो और क्या भाई इसमें मतलब देखो दुनिया के साथ चलना पड़ता है, जो भी हिसाब किताब हो, हर देश की अपनी पॉलिसी होती है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, और अमेरिका का ये हक नहीं बनता कि वो जाकर इंडिया पे किसी और देश को धमकाए, किसी और देश को धमकाए या उस पर सैंक्शन लगाए। गाइस आपका क्या कहना है इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।